प्यारे बच्चों नमस्कार, नमो नमः। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भी आज की जो ऑनलाइन वीडियो है इसके अंदर मैं आप सभी का जो 10वीं क्लास का आज का हिंदी का जो एग्जाम था उस हिंदी के एग्जाम को सोल्व करके आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो इसके अंदर जो प्रश्न है उनमें से सबसे पहला प्रश्न ये है कि समास के जो है कई उदाहरण दे रखे हैं, 4 उदाहरण दिए हैं और उनका नाम दिया है। आपको ये बताना है कि इनमें से सही कौन से, 3 सही है और 1 गलत है, या 1 सही 2 गलत, जैसे भी होगा वो हमें छांटना है। पहला है अव्ययी भाव समास है आजन्म। तो आजन्म के अंदर आ उपसर्ग लगा हुआ है जन्म भर, तो अव्ययी भाव समास है, ये बिल्कुल सही है। द्विगु समास चंद्र और मुख, इसके अंदर देखो पहला पद संख्यावाचक नहीं है तो ये द्विगु समास नहीं है। आगे तत्पुरुष राह खर्च, राह के लिए खर्च, तत्पुरुष समास इसके अंदर बिल्कुल सही है। आगे कर्मधारय समास, इसके अंदर लिखा हुआ है लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, तो ये भी कर्मधारय समास का भेद है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर बनेगा तीसरा, 1, 3 और 4 तीनों। इसके बाद में आगे दूसरा प्रश्न आता है सशक्त की विजय होती है तो पराजित होना तो खालिस्तान को तो पराजित होना ही है। तो इसके अंदर क्या होगा, अस्वस्थ को पराजित होना है, ये नहीं आएगा। चोर को पराजित होना है, ये भी नहीं आएगा। डरपोक ये आएगा इसका। सशक्त का मतलब होता है शक्तिशाली, और डरपोक, डरपोक का मतलब होता है एक प्रकार से कमजोर व्यक्ति। ठीक है, तो जो व्यक्ति डरपोक होता है उसको पराजित तो होना ही होता है। सशक्त का विलोम क्या बनेगा यहाँ पे, डरपोक बनेगा। ठीक है भाई, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है सशक्त, सशक्त की विजय होती है, सशक्त की विजय होती है तो खालिस्तान को पराजित तो होना है। तो देखो यहाँ पे भी 3-4 ऑप्शन है। सशक्त का होता है अस्वस्थ नहीं होता, चोर ये भी नहीं होता, डरपोक ये भी नहीं होता, दुर्बल ये आएगा। चौथा जो आंसर है दुर्बल को तो पराजित होना है, ये इसका सही आएगा। तो मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूँ मेरे सामने खालिस्तान क्या कर लेता है, डेरा डाल देता है, नहीं डालता। हवा में उड़ता है, नहीं उड़ता। त्योरियां चढ़ा लेता है, नहीं। दीवार खड़ी कर देता है, ये आएगा। तो मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूं मेरे आगे दीवार खड़ी कर देता है, अर्थात मेरे मार्ग में रुकावट डालता है। इसके बाद में अगला संकल्प, संकल्प का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला लक्ष्य, लक्ष्य संकल्प का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन हाँ जो लक्ष्य है ये संकल्प का पर्यायवाची तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसके बाद में समग्र, ये समग्र का मतलब बिल्कुल विपरीत होता है सारा, तो ये भी इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा संकल्प का पर्यायवाची है। प्रण, प्रण भी संकल्प का एक प्रकार से पर्यायवाची ही है। ठीक है, क्योंकि संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, कसम खाना, वादा, संकल्प, ये सारे के सारे जो है एक जैसे है। ये जो लक्ष्य है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेकिन जो समग्र है इसकी अपेक्षा जो है लक्ष्य भी इसका पर्यायवाची में ही आ जाएगा। जो समग्र है ये इसका संकल्प में नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा तीसरा, समग्र। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ शब्द है जिनमें से आपको निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक मतलब अलग अलग बताने। आपको क्या बताना है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक कौन सा होता है, जिससे किसी चीज के, निश्चित चीज के बारे में हमें पता चले। जैसे कौन, कौन का मतलब अनिश्चित, कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, कोई लड़का लड़की, कुछ भी हो सकता है। कौन, आगे कुछ, कुछ में भी अनिश्चित है, क्या, क्या में भी अनिश्चित है। निश्चित में क्या आ जाएगा, इस, अपना, मैं और मेरा, और इसमें आ जाएगा भाई यह, ये भी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसकी, जिसकी भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चयवाचक क्या होगा, इस, अपना, मैं, मेरा और यह, ये सारे के सारे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, गुणवान, गुणवान में प्रत्यय है, तो ये नहीं आएगा हमारा। एक हरा, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। दूजा, दूजा में कोई प्रत्यय नहीं है भाई। ठीक है, दूजा शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। आगे दुबला, दुबला के अंदर भी प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। सही उत्तर बनेगा इसका तीसरा उत्तर, दूजा। इसके बाद में आगे लिखा है रसोई में सेब रखे हैं, वे मीठे हैं, उन्हें इधर लाओ। इस प्रकार से यहाँ पे 3 अलग अलग वाक्य हैं। इन तीनों को मिलाने पर कौन सा सरल वाक्य बनेगा। पहला, रसोई में रखे सेब इधर ले आओ को, क्योंकि ये नहीं आएगा। रसोई में जो सेब रखे हैं उन्हें, ये भी नहीं आएगा। रसोई में जाओ और आ गया, ये भी नहीं आएगा। तो इसका जो चौथा आंसर है वो आएगा। ऊपर वाले क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है अलग अलग प्रकार के दो शब्दों से या अव्यय शब्दों से, प्रश्नवाचक शब्दों से, किसी न किसी प्रकार के शब्दों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं आएगा। इसका सही उत्तर आएगा चौथा।
इसके बाद यण संधि आपको करवाई हुई है। ई उ री ल री के बाद में अगर असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पे यह, उ के स्थान पे वह और री के स्थान पे रह हो जाना यण संधि कहलाता है। उदाहरण भी इसके बहुत सारे, स्वागतम इत्यादि। इसके बाद में आगे जो है संधि दे रखी है। इन संधियों के अंदर जो है ये प्रश्न सबसे आसान होता है, इसमें एक का पता लगता ही सारों का पता लग जाता है। जैसे दीर्घ संधि का आ जाएगा दूसरा सार अंश, सारांश। अब पहले का क्या है, दूसरा। अब ये देखो लो, इस एक ही ऑप्शन में पहले का दूसरा लगाया हुआ है, बाकी किसी में पहले का दूसरा नहीं है, तो इसका यही उत्तर आएगा। फिर भी जानने के लिए एक बार और देख लेते हैं। गुण संधि पर उपकार में आएगी गुण संधि, व्यंजन संधि सम प्लस शोधन संशोधन, और तपह प्लस बल विसर्ग संधि आ गई इसमें। ठीक है। इसके बाद उपमा अलंकार में क्या आएगा, उपमा अलंकार जहाँ उपमान और उपमेय की तुलना या समानता की जाती है वहां पे होता है उपमा अलंकार। इसके अंदर सम, समान, सरिस इस प्रकार के उपमावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण इसका कोई भी लिख सकते हो। सबसे अच्छा उदाहरण है पीपल पात सरिस मन डोला, हाय हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो इस प्रकार के इसके उदाहरण बनेंगे। चौपाई छंद, चौपाई छंद एक सम मात्रिका छंद है। इसके अंदर क्या होता है, 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं, और चारों चरणों के अंदर 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। इसके उदाहरण आप कोई भी लिख सकते हो। जिसने हनुमान जी की भक्ति करी है, जिसको हनुमान चालीसा आती है, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि पूरी की पूरी जो हनुमान चालीसा है वो चौपाई छंद के अंदर लिखी हुई है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हुलोक उजागर, इस प्रकार से जो है इसके 4 लाइनें अगर आप लिख दी होगी आपने, तो वहां से आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसके बाद में आगे आ गया विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा लिंग लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, जो नहीं बदलते, वो होते हैं अविकारी, और जो शब्द बदल जाते हैं उनको कहते हैं विकारी। तो यहाँ पे विकारी शब्द के बारे में पूछा था, तो हम यहाँ पे विकारी शब्द के बारे में लिख देंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है आत्म निबंध, किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखो। तो भाई मैंने यहाँ पे जो है आपको 2-3 निबंध बताए थे। उन 2 या 3 निबंधों में से एक भी निबंध नहीं है, लेकिन उनसे मिलते जुलते जो निबंध थे मैंने आपको ये भी बताया था कि करंट अफेयर में से कोई ना कोई निबंध जरूर आ सकता है। तो करंट अफेयर में से यहाँ पे जो है 2 निबंध आ चुके हैं। जैसे ऑनलाइन खरीदारी, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होती है, ऑनलाइन हमारी सुविधा भी होती है, हम अच्छी प्रकार से सामान खरीद पाते हैं। हरियाणा में जो आजकल के जो समय में क्या चल रहा है, डंकी मार के क्या है, लोग विदेशों में जा रहे हैं, जिससे जान माल की भी हानि हो रही है और पैसे भी जा रहे हैं। निर्भर भारत था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके अंदर आप जो मेरा भारत देश है उसके बारे में आप लिख सकते थे। आदर्श विद्यार्थी के गुण, इसके अंदर आपको क्या लिखना था, जो विद्यार्थी है अच्छा विद्यार्थी उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अनुशासन वगैरह, नैतिक शिक्षा है, समय का ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। ठीक है। त्योहारों का महत्व, जीवन में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, किस लिए मनाए जाते हैं, ये चीज़ें बतानी थी। तो देखो जो मैंने आपको बताया था उसमें से नहीं है, लेकिन ये जो जितने निबंध आए हैं बिल्कुल आसान निबंध है, और ये सारे के सारे निबंध आपको करवाए हुए हैं, इस प्रकार के निबंध है। अब यहाँ से जो है लगभग यही निबंध आते हैं। खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए, कोई पानी की व्यवस्था करवाने के लिए, टूंटी की व्यवस्था करने के लिए, सफाई की ये लगभग यही चीज़ें आती है। दूसरी तरफ ऑप्शन में जो आता है उनमें कुसंगति से बचने के लिए, किसी अच्छी चीज़ की सलाह देते हुए, किसी बुराई से बचने के लिए सलाह देते हुए, तो इस प्रकार के जो पत्र है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, लिखवाए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो 5वां प्रश्न है, यहाँ पे फिर से आपके ऑप्शन टाइप प्रश्न है। उत्साह कविता में बादल के लिए क्या गुण विशेषण हुए। तो ललित हुआ है, काले भी हुआ है, घुंघराले। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो इस उत्साह कविता में बादल के लिए सभी विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, उद्धव की तुलना किसके साथ की गई है। तो उद्धव की तुलना जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से बिल्कुल सही की गई है। जल में पड़ी रहने वाली तेल की गगरी से भी की गई है। गुड़ से चिपकी रहने वाली चींटी इसके साथ नहीं की गई है। और कृष्ण की प्रीत नदी में पाँव डुबोना ये इसके साथ भी नहीं की गई है। तो इसका उत्तर आ जाएगा कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है। इसके बाद में अगला कवि आत्मकथा, ये जो कविता है आत्मकथा है, इसके अंदर कवि के जीवन की विडंबना क्या है। तो देखो विडंबना क्या है, इसके अंदर जीवन का सरल होना ये इसकी विडंबना है। और मित्रों द्वारा धोखा देना, प्रवंचना अपनों की या औरों की दिखलाऊं मैं, ये भी इसके अंदर बिल्कुल सही है। मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने के लिए, फिर भी तुम कहते हो तो मैं कह देता हूँ अपने मन की। तो मित्र इसको कविता लिखने के लिए, आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों सही दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, उपयुक्त सभी जो है इसके बिल्कुल सही होंगे। लेकिन एक बार जो
अपनी रीडर बुक है, उस रीडर बुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रीडर बुक के अंदर जो है ये नीचे वाले जो है थोड़े से गलत दिखाई दे रहे हैं। इसका ये जो पहला ऑप्शन है ये मेरे विचार से सही हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, अरे सरल हाय विडम्बना अपने मन में तेरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इस प्रकार से एक लाइन लिखी हुई है। अगर हम उस लाइन के हिसाब से चलेंगे तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो तीनों के तीनों अगर जिसने सही किया है उसका सही हो सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद में चलो आगे चलते हैं। इस ये जो एक प्रश्न है इसको हम बोर्ड के ऊपर छोड़ देते हैं। बोर्ड किस प्रश्न को मानेगा? अगर बोर्ड ने इस पाठ्य पुस्तक वाली लाइन को मान लिया तब तो ये पहला ही होगा, नहीं तो ये जो बाकी दो उदाहरण है ये भी इसके ही बनेंगे, विडंबना के ही उदाहरण बनेंगे। इसके बाद में अगला, कवि ने कविता का शीर्षक अट नहीं रही है, इसके अंदर फाल्गुन क्या लिखा है? क्योंकि फाल्गुन का सौंदर्य जो है प्रकृति में समा नहीं रहा। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा दूसरा और तीसरा चौथा ये बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फसल को सिमटा हुआ संकोच किसको कहा गया है? सूरज की किरणों का रूपांतरण। ये नहीं है, जो सूरज की किरणें हैं फसल उनका रूपांतरण होती है। हवा की तिरकन का सिमटा हुआ हाँ, हवा की तिरकन का जो है सिमटा हुआ संकोच होता है। नदियों के पानी का जादू, नदियों के पानी का जादू होता है, सिमटा हुआ संकोच नहीं होता। ठीक है। और हाथों के स्पर्श की महिमा होता है। ठीक है, तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद में संगतकार कविता में किसे मुख्य भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया गया है? तो पहला, जो केवल अपना कर्म करते हैं ये नहीं होगा, जो किसी भी कीमत पर असफल ये भी नहीं होगा, जो स्वयं को सफलता, हाँ इसका ये जो तीसरा ऑप्शन है ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, जो स्वयं की सफलता का त्याग करके दूसरों का आधार बनते हैं। चौथा, ये चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आएगा चौथा प्रश्न, संगतकार में मुख्य भूमिका किसे प्रदान की गई है? जो खुद की सफलता को छोड़कर दूसरों के लिए आधार बनते हैं उन्हीं को वो मुख्य भूमिका प्रदान की गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है आता है आपका ये पद्यांश है, काव्यांश। इसके अंदर से हमें प्रश्न छांट के लिखने थे। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। पहला प्रश्न क्या है? कवि और कविता का नाम। तो ये कविता कौन सी है? तार सप्तक संगतकार कविता है और इसके कवि हो जाएंगे मंगलेश डबराल। दूसरा, अपनी आवाज को ऊंचा उठाए रखने के लिए मनुष्यता है। तो ये भी वही है कि जो संगतकार है वो अपनी आवाज ऊपर नहीं उठाता, इसको उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। ठीक है, ये उसकी कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि वो संगीतकार का सम्मान करता है, इसलिए वो उसकी ऊंची आवाज में नहीं गाता, इसलिए हमें जो है उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। तीसरा, संगतकार का मुख्य जो स्वर है वो मुख्य गायक की सहायता कब करता है? अलग अलग मौकों पर सहायता करता है। पहला कब करता है? जब उसका गला जो है बैठने लग जाता है, उसकी प्रेरणा उत्साह साथ छोड़ती हुई दिखाई देती है, आवाज राख जैसे गिरने लग जाती है, तभी जो संगीतकार है वो आता है और उसकी आवाज को मतलब ढांढस बनाता है, हिम्मत देता है, और कभी कभी यूं ही साथ दे देता है। यूं ही का मतलब बिना मतलब, ताकि उसको बता सके कि भाई हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आवाज से राख जैसा गिरता हुआ, इसके अंदर मन की स्थिति क्या है? मन की स्थिति यही है कि वो गाते गाते अंतरे की जटिल तानों के अंदर मतलब खो चुका है और अपनी राग है वो उसको भूल चुका है। इस स्थिति में संगतकार आता है और उसको अपनी राग जो है उस राग में वापस लेकर आता है। संगतकार किसका प्रतीक है? ये प्रश्न देखो यहाँ पे पहले भी आ चुका है ऑप्शन टाइप वालों में। ये देखो, संगतकार के जीवन व्यक्ति कविता में किसे मुख्य भूमिका? तो जो लोग अपनी सफलता को छोड़कर दूसरों के लिए आधार बनाते हैं उन्हीं लोगों को क्या है? संगतकार कहा जाता है। तो संगतकार की यही विशेषता कर देंगे हम कि जो लोग अपनी संगतकार किसका प्रतीक है? तो संगतकार उन लोगों का प्रतीक है जो खुद को छोड़कर दूसरों के लिए मतलब बलिदान करते हैं। ठीक है, खुद की सफलता को छोड़कर दूसरों के लिए बलिदान करते हैं, उन लोगों का प्रतीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंदर मैंने आपको बताया था भावार्थ लिखना है। ये जो दो लाइन है इन दोनों लाइनों का भावार्थ अर्थ क्या है वो बताना है। शिल्प सौंदर्य के अंदर हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सी चौपाई है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से भाषा कैसी है, सरल सहज है, तो उन चीजों का वर्णन यहाँ पे करना था। 8वें प्रश्न में आत्मकथा किन तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता? तो कवि है कई चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता। पहला तो इसने ये बताया था कि मेरे जीवन में जो कुछ बातें हैं सुख से भरे हुए कुछ क्षण बीते हैं और उन सुख से भरे हुए क्षणों का मैं जो है दूसरों के सामने वर्णन नहीं करना चाहता, इसलिए कवि जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। दूसरा, इसने ये भी कहा था कि मेरे जीवन में जो है कोई भी मैंने अच्छा काम नहीं किया है,
इस कारण मैं अपनी आत्मकथा दूसरों के सामने नहीं बता रहा। और तीसरा एक इसने और बताया था कि मैं जो है अपनी आत्मकथा को दूसरों के सामने नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मकथा भोली है। तो इस प्रकार से इसने 3-4 चीज़ें पूछी थी और हमें इनमें 3 ही चीज़ें बतानी है। ये अपना हो गया। इसके बाद दंतुरित मुस्कान कविता का उद्देश्य क्या होगा? तो दंतुरित मुस्कान कविता का उद्देश्य आपको अपनी किताब में से कर लेना होगा, या अपने मन से आपने कर दिया होगा कि दंतुरित मुस्कान के अंदर जो है व्यक्ति बच्चे के जन्म होते ही दूसरी जगह पे अपनी नौकरी के लिए चला गया था। इसके बाद में जब वो विदेश से वापस आता है, तो जो बच्चा है अपने पिताजी को बार बार देखता रहता है लेकिन पहचान नहीं पाता। तो जो पिता था वो कहता है कि भाई मेरा तुमसे कुछ ज़्यादा संबंध नहीं रहा है, इस वजह से तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। तुम्हारी माँ बच्चे का माँ के साथ बहुत अच्छा संबंध दिखाया गया है। यही चीज़ें इसकी विशेषताओं में या इसके उद्देश्य के अंदर आप लिख सकते हो। इसके बाद में आगे क्या लिखा है, ऑप्शन टाइप प्रश्न आगे, ये नैतिक शिक्षा के है क्या? हाँ, नैतिक शिक्षा नहीं, ये क्षितिज वाले है। सिद्धार्थ ने आज से 250 वर्ष पहले घर किसके लिए छोड़ा था? लड़ती खड़ती ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। संसार पर जीतना या घर में मान सम्मान, ये कुछ भी नहीं था। संसार को सुखी देखने का सपना, ये भी नहीं था। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आएगा। नेताजी का चश्मा, इस आधार पर इस बेचारी की तो दुकान भी नहीं है। इस आधार पर हवलदार साहब की कौन सी भावनाएं है? आघात और भय। आघात, डरने वाली कोई बात ही नहीं, ये नहीं है। लज्जा और शोक, लज्जा भी नहीं, शोक का भी कोई काम नहीं था। आश्चर्य दुख, इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा। आश्चर्य और दुख के कारण, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आश्चर्य और दुख के कारण जो है हवलदार साहब की भावनाएं जो है यहाँ पे अभिव्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के जो गले में माला है वो कौन सी माला है? तो इसके अंदर आएगा दूसरा ऑप्शन, तुलसी के जड़ों की माला। बाल गोविंद भगत जो थे उनकी अगर जहाँ से पाठ शुरू होता है वहां से अगर देखोगे तो उसकी वेशभूषा के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनके गले में तुलसी के जड़ों की जो माला है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, अच्छी लग रही है। माँ का जो चरित्र था वो किसका आदर्श नहीं बन पाया? बहन सुशीला, भाइयों का, लेखिका। इसका आएगा तीसरा ऑप्शन, लेखिका का। जो माँ का आदर्श है, माँ के जो सिद्धांत है वो लेखिका का आदर्श कभी भी नहीं बन पाए। आगे, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों को ग्राहकों की कौन सी बात अच्छी लगती है? ये जो प्रश्न है ना, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो क्षितिज आपकी बुक है उस बुक में से प्रश्न बनाया हुआ है। ये कहीं भी गाइड वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर आएगा, धोखे खाते हैं। तीसरा, इसका तीसरा उत्तर आएगा, वे खीरों पर मसाला लगाते हैं। जो पान ये बेचने वाले हैं ना खीरे, उन खीरे बेचने वालों को लोगों के बारे में पता है कि लोग मिर्च मसाला लगा हुआ जो खीरा है उसको खाना पसंद करते हैं, इसलिए वो लोग अपने साथ में मिर्च मसाला आदि रखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धत पगली भारत रत्न हमको लुंगिया पे मिला, शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। इस आधार पर बिस्मिल्लाह खान की कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला पहला ही प्रश्न इसका सही है। वो हाजिर जवाब और खुश मिजाज थे। कपड़ों पर तो ध्यान देते ही नहीं थे बिल्कुल, क्रोधित भी नहीं होते थे। और तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा नहीं आएगा, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही आएगा यहाँ पे। इसके बाद में आगे एक और पैराग्राफ दे रखा है जिसके बारे में हमें प्रश्न छांट के उत्तर बताने हैं। तो इतना जरूर था। ये है एक कहानी, ये भी मनु भंडारी वाला पाठ है, उसका आएगा। आज महानगरीय जीवन कैसा है? तो महानगरीय जीवन बिल्कुल ये रहा, संकुचित, असहाय और असुरक्षित है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, पड़ोस कल्चर। पड़ोस कल्चर के बारे में आपको बताया था, तो कि इसके अंदर पड़ोस के बारे में लिखनी है कि पड़ोसी की हर समय सुख दुख में काम आते हैं, मनुष्य की सहायता करते हैं, यही चीजें हैं। और यही प्रश्न 2 बार आ गया नीचे, मोहल्ला संस्कृति। तो बचपन की ये जो मोहल्ला संस्कृति है और पड़ोस संस्कृति, दोनों की दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के 2 बार पूछा हुआ है। आगे, बचपन में घर की दीवारें कहाँ तक फैली हुई थी? तो बचपन में इसके घरों की दीवारें मोहल्ले तक फैली हुई थी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, पूरे मोहल्ले तक फैली। दूसरी लाइन में एक लिखा हुआ है, पूरे मोहल्ले तक इसके जो घर की दीवारें हैं, चार दीवारी है, वो फैली हुई रहती थी। इसके बाद में आगे स्वयं प्रकाश और यतीन्द्र मिश्र। यहाँ पे मैंने आपको 2 तो स्पष्ट रूप से बताए थे, उन दोनों में से एक भी नहीं आया है। और लेकिन जो मैंने तीसरा यतीन्द्र मिश्र का बताया था वो आ गया। स्वयं प्रकाश के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि स्वयं प्रकाश वाला जो जीवन परिचय है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना राम वृक्ष बेनीपुरी का और यशपाल का था। ठीक है, उन दोनों का नहीं आया, लेकिन तीसरा जो यशपाल का मैंने करवाया था, यतीन्द्र मिश्र का आपको करवाया था, वो यतीन्द्र मिश्र वाला आपके इस पेपर में आ गया है।
इसके बाद में आगे आ गया बाल गोविंद भगत मृत्यु का आनंद उत्सव। वो मृत्यु को क्या मानते थे, मोक्ष का मानते थे या आत्मा परमात्मा के मिलन का अवसर मानते थे, इसलिए मृत्यु को भी वो लोग इस प्रकार से मानते थे, उत्सव की तरह मनाते थे। अब सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति वही होता है जो किसी भी प्रकार की मतलब नई चीज़ों का आविष्कार वगैरह करता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में बाबूजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो बिल्कुल धार्मिक थे, सुबह उठते ही स्नान वगैरह करते थे, शिव जी की पूजा पाठ करते थे, रामायण की चौपाई वगैरह पढ़ते थे। मैं क्यों लिखता हूँ, इस आधार पर विज्ञान की घटना का भयानकतम दुरुपयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है लाखों लोग उसी समय मारे गए थे और बाकी लोग विकलांग हो गए थे, रेडिएशन वगैरह फैल चुका था। आज भी जो लोग वहाँ पे जन्म होते हैं या पैदा होते हैं, वो किसी न किसी से शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। इसके बाद में लेखिका को कब एहसास हुआ कि भारत की जो विविधता है, वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक है। तो लॉन्ग स्टॉक के अंदर जो एक घूमता हुआ चक्कर था, उस चक्कर को देखकर जो है लेखिका के मन में जो इस प्रकार का भाव आया था कि भाई पूरे भारत की जो आत्मा है एक जैसी है, पूरे भारत के लोग एक जैसे, जो भारत की आस्था विश्वास वगैरह है सब के सब एक जैसे हैं। नैतिक शिक्षा के आगे 4 प्रश्न आगे, तो इनमें पहला प्रश्न, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानात् लभते परम तप। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेरक प्रसंग के आधार पर अर्जुन अर्जुन के अंदर क्या क्या गुण थे, उन गुणों के बारे में बताना था यहाँ पे। वर्तमान भारतीय समाज में आज का जो समय है, इस समय में स्त्री का क्या महत्व है, उस महत्व के बारे में बताना था। और उत्साह पूर्वक जीना, अगर हम उत्साह पूर्वक रहेंगे, हर समय जोश में रहेंगे, तो उससे हमें क्या फायदा होगा, इन चीज़ों के बारे में हमें इसके अंदर बताना था। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। पूरे के पूरे जितने प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लगभग हल करवा दिया है। अगर एक या दो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। धन्यवाद।